वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के राजीव क्वेश्चन बैंक के लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उसका पहला सवाल हमारा दिया है कि ABC में जिसमें कोण बी समकोण है। ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। ठीक है, कोण बी समकोण है। ठीक है, और उसमें लिखा है कि AB जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो BC है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें पहला नंबर ये ज्ञात करना है, साइन ए कॉस ए ज्ञात करना है। ठीक है, साइन ए का मान निकालना और कॉस ए का मान निकालना है। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा ये दिया है कि साइन सी और कॉस सी का मान निकालिए। ठीक है, साइन सी और कॉस सी का मान निकालिए। ठीक है, तो देखो AB दिया है, AB कितना है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, AB भुजा 24 सेंटीमीटर और BC भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें चाहिए AC। ठीक है, AC चाहिए, AC निकाल लेंगे। ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं हमें पता है, तीसरी भुजा निकालना है। तो तीसरी भुजा कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो तीसरी भुजा निकल आएगी। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगाते हैं, समकोण त्रिभुज में लगाते हैं, जिसमें दो भुजाएं मालूम होती हैं। यदि तीसरी भुजा निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है ना। बड़ी भुजा कौन है, समकोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब। ठीक है, ये आधार। ठीक है, तो बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा क्या है AC है, AC का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, से दो भुजाएं, लंब का वर्ग AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, AC कितना है, AC हमें निकालना है। ठीक है, दिया नहीं है। AB कितना है 24 है, 24 का वर्ग। ठीक है, प्लस BC का वर्ग, BC कितना 7 का वर्ग। ठीक है, AC स्क्वायर 24 का वर्ग क्या होता है, 24 का वर्ग होता है 576। ठीक है, 7 का वर्ग क्या होता है 37 49। तो AC स्क्वायर 576 प्लस 49 कितना होगा 625 होगा। ठीक है, AC यहाँ से वर्ग घटाएंगे, यहाँ अंडर रूल लग जाएगा। ठीक है, पता होना चाहिए 625 किस संख्या का वर्ग होता है, 625 का वर्ग होता है। ठीक है, तो बाहर जब ऐसे निकालेंगे 25 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 25 निकलेगा। 625 क्या लिखा जा सकता है 25 गुणे 25। ठीक है, एक 25 निकल आएगा अंडर रूल से। तो AC हमें पता हो गया, AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला हमें निकालना है साइन A का मान, पहला हमें निकालना है साइन A का मान। ठीक है, और कॉस A का मान निकालना है। तो साइन A का मान निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, कोण क्या दिया, A दिया है। ठीक है, A के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब होगी। ठीक है, कर्ण क्या होगी, कर्ण ये होगी। ठीक है, और इस कोण के नीचे वाली भुजा ये आधार होगी। ठीक है, तो लंब क्या, लंब ये BC है, BC, और कर्ण क्या AC है। ठीक है, BC कितना है 7 है। ठीक है, और AC कितना है, AC 25 है। ठीक है, तो साइन A निकल आया 7/25। हम निकालेंगे कॉस A निकालेंगे। कॉस A निकालने के लिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, A के सामने वाली भुजा क्या होगी, ये लंब होगी। ठीक है, और ये कर्ण, ये आधार। ठीक है, आधार क्या है AB है। ठीक है, और कर्ण क्या है AC है। ठीक है, तो AB कितना दिया 24
AC कितना दिया 25, ठीक है। cos A का मान निकल आया। दूसरे नंबर में हमें निकालना है sin C और cos C का मान। sin C तो sin थीटा भी आपने बताया sin थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब क्या है C के लिए, C के सामने वाली भुजा अब लंब होगी, ठीक है। C के सामने वाली भुजा लंब, इस कोण के नीचे वाली भुजा ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो लंब AB कर्ण AC, ठीक है। तो AB कितना दिया 24 और AC कितना दिया 25, ठीक है। हम निकालेंगे हम cos C का मान। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटे कर्ण, तो C के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, इसके इस कोण के नीचे वाली भुजा आधार होगी, ठीक है। और ये कर्ण होगी, ठीक है। तो क्या लिखा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है BC है, ठीक है। BC आधार है, कर्ण क्या AC है, ठीक है। BC कितना दिया 7, AC कितना दिया 25, ठीक है। तो cos C निकल आया, ठीक है। पहला सवाल हमारा सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल हमारा दिया cos A के 2 दिया, ठीक है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये मान दिया, ठीक है। इसी से लगाएंगे cos A कितना दिया 2, 2 के बटे में 1 लिखा जा सकता है। cos थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब होगी, ठीक है। A के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ठीक है। समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण और इस कोण के नीचे वाली भुजा ये आधार, ठीक है। तो कर्ण क्या है कर्ण AC है, ठीक है। और लंब क्या है लंब ये BC है, ठीक है। तो लिख देंगे AC कितना है 2 है, ठीक है। और लंब है BC कितना है 1 है, BC 1 है, ठीक है। हमें चाहिए ये वाली भुजा, ठीक है। हमें चाहिए ये वाली भुजा, ठीक है। तो क्या करेंगे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, क्या लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो कौन सी प्रमेय लगाएंगे जब 2 भुजाएं मालूम होती है तीसरी भुजा निकालनी होती है। तो कौन सी प्रमेय लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कौन सी है AC है, ठीक है। AC का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बड़ी भुजा का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। तो AC कितना दिया 2, 2 का वर्ग कर दो, ठीक है। AB हमें क्या करना है निकालना है, ठीक है। BC कितना दे रखा है 1 दे रखा है, ठीक है। तो 1 का वर्ग कर दो, 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा 4, AB का स्क्वायर, ठीक है। 1 का वर्ग कितना होता है 1, ठीक है। तो AB स्क्वायर 4 में से कितना घटाएंगे 4 में से 1 घटाएंगे AB वर्ग, ये जो कहते हैं ये सी साइड है, ठीक है। इसको उस साइड ले जाए माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो AB 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 3, ठीक है। यहाँ से वर्ग घटाया तो यहाँ अंडर रूल लग जाएगा, ठीक है। AB निकाला कितना आया AB अंडर रूल 3, ठीक है। तो देखो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए tan A sin A और cos A पता होना चाहिए, ठीक है। तो sin A पहले निकाल लें, sin A निकाल लें। sin थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटे कर्ण। तो A के सामने वाली भुजा क्या होगी A के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ठीक है।
और ये कर्ण और ये आधार, ठीक है। तो लंब कौन सी भुजा है, लंब BC है, ठीक है। कर्ण क्या है, AC है, ठीक है। BC कितना है, 1 है, AC कितना है, 2 है, ठीक है। साइन ए निकल आया, क्या निकालें हम निकालें tan ए निकाल लें। तो tan थीटा पता होना चाहिए, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। तो ए के सामने वाली साइड क्या होगी, ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। लंब क्या है, BC। आधार क्या होगी, ये कर्ण है, ये आधार है, ठीक है। आधार क्या है, AB है, ठीक है। BC कितना दे रखा है, 1, AB कितना दे रखा है, √3, ठीक है। अब हम निकालेंगे cos A का मान, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, कोण ए के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ठीक है। और ये कर्ण और ये आधार, ठीक है। हमें चाहिए आधार, आधार क्या है इसमें, आधार AB है, ठीक है। और कर्ण क्या है, कर्ण AC है, ठीक है। AB कितना दे रखा है, AB √3 दे रखा है, ठीक है। और AC कितना दे रखा है, 2, ठीक है। तो cos A निकाल लिया हमने। तो अब देखो इसका मान निकल आएगा, हमें चाहिए था sin A, cos A, tan A का मान चाहिए था, हमने सबका मान निकाल लिया, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात हो जाएगा 1 बटे tan A प्लस sin A बटे 1 प्लस cos A, ठीक है। तो 1 बटे tan A का मान क्या निकाला हमने, tan A का मान हमने निकाला 1 बटे √3 प्लस sin A का मान हमने क्या निकाला, sin का मान हमने निकाला 1 बटे 2, 1 प्लस cos A का मान हमने कितना निकाला, इसका मान हमने निकाला √3 बटे 2, ठीक है। तो 1 में नीचे वाली संख्या पलट के गुणा होगा, √3 ऊपर और 1 नीचे, ठीक है। प्लस 1 बटे 2 हमारा जेब कहते हो नीचे, इसके बट्टे में 1 लिखो और एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कर दो, 2 एकम 2 प्लस इसका भाग इसमें 1 बार जाएगा, 1 का गुणा √3 में कर दो, √3 ही आएगा, ठीक है। 1 से 1 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ, √3 बचेगा, ठीक है। आगे देखो 1 बटे 2 और इसका क्या होगा, पलट के गुणा हो जाएगा, 2 ऊपर और नीचे 2 प्लस √3, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो √3 प्लस 1 बटे 2 प्लस √3, इसके बटे में 1 लिखो, एलसीएम ले लो, एलसीएम बोलो कितना आएगा, इसमें एलसीएम अब आएगा 2 प्लस √3, ये एलसीएम आएगा, ठीक है। तो इसका भाग इसमें दो, इसका भाग इसमें दो, इतनी बार जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इसमें होगा, √3 प्लस 2 प्लस √3 प्लस इसका भाग इसमें देंगे, 1 बार जाएगा, 1 को गुणा 1 में, 1 एकम 1, ठीक है। गुणा कर दो, इसका अंदर क्या होगा, 2 √3 प्लस √3 गुणे √3 क्या होगा, 3 प्लस 1 बटे 2 प्लस √3, ठीक है। तो अब देखो आगे 2 √3, 3 कितना होगा, 4 बटे 2 प्लस √3। तो अब देखो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, √3 प्लस 4 में से 2 का भाग, 2 दूनी 4 और नीचे 2 प्लस √3, ठीक है। 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 2, ठीक है। √3 प्लस 2 और √3 प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएगा। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न का चौथा प्रश्न दिया
ये पेपर में 2 नंबर का आता है, ठीक है। ये tan a बराबर 1 दिया है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। सवाल में लिखा है कि बिंदु जो C है ये समकोण है, ठीक है। कोई समकोण त्रिभुज बनाओ, ठीक है, और जो C बिंदु है ये समकोण है, ठीक है। तो A ये और B और ये C, ठीक है। क्योंकि सवाल में दे रखा है कि कोण C जो है समकोण है, ठीक है। त्रिभुज देखो ABC लिखा है और जिसमें लिखा है कि कोण C समकोण है तो C को हमने समकोण कर दिया, C 90 डिग्री कर दिया, ठीक है। फिर उसमें दे रखा है कि tan a बराबर 1 और हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो हमें निकालना sin a का मान और cos a का मान। यदि sin a और cos a का यदि मान निकाल लेंगे तो रख देंगे, ठीक है। इस साइड का 1 आ जाएगा और 1 हमारा दिया है, ठीक है। तो जो दिया वो ही लिखो, ठीक है, इसी से हल करेंगे। tan a बराबर 1 दिया, ठीक है, 1 के बटे 1 लिखा जा सकता है, ठीक है। tan थीटा बराबर हमें पता है क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कोण ए के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, लंब 1 है, ठीक है, और आधार भी 1 है, ठीक है। आधार इस कोण के नीचे वाली भुजा ये आधार है, ठीक है। हमें चाहिए कड़ निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, ठीक है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग AB का वर्ग, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग से 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, ठीक है। तो AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। AB कितना दिया, AB हमें नहीं दिया तो AB हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। AC दिया, AC कितना दिया 1 का स्क्वायर, BC दिया, BC कितना दिया 1 दिया तो 1 का वर्ग, ठीक है। AB का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, ठीक है। AB 1 कितना होगा 2 और यहाँ से हमने वर्ग हटाया, यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो देखो AB निकल आया, AB कितना आ गया अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है। तो हम क्या निकालें, हम निकाले sin a का मान cos a का मान, ठीक है। sin a का मान निकालें तो sin थीटा बराबर पता होना चाहिए क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, ठीक है। sin थीटा बराबर लंब बटे कड़, ठीक है। थीटा यानी कोण A के सामने वाली भुजा क्या है, ये लंब है, ठीक है। इसके सामने वाली भुजा ये लंब और ये आधार ये कड़, ठीक है। लंब लिखा, लंब क्या है BC है, ठीक है। कड़ लिखा, कड़ क्या है AB है, ठीक है। BC कितना दे रखा है 1, AB कितना दे रखा है अंडर रूट 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे cos A का मान। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़, ठीक है। क्या होता है आधार बटे कड़ ये होता है, ठीक है। तो आधार A के सामने वाली भुजा ये लंब, ठीक है, ये कड़ ये आधार, ठीक है। आधार क्या है AC है, ठीक है। कड़ AB है, ठीक है। AC कितना दे रखा है AC 1, ठीक है। AB कितना है अंडर रूट 2, ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। 2 sin A cos A बराबर 1, ठीक है। तो 2 हमारे जो कहते हो sin A का मान हमने वही निकाला, कितना आया 1 बटे अंडर रूट 2 इतना आया, ठीक है। गुणे cos A कितना निकाला 1 बटे अंडर रूट 2, ठीक है, बराबर 1। तो 2 हमारे जो का रूल 2 गुणे अंडर रूल 2 क्या होगा 2 बराबर 1, 2 का 2 में भाग 1 बार जाएगा तो 1 बराबर 1, ठीक है। दोनों साइड बराबर आ गया तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है, सिद्ध हो गया। 5वां सवाल हमारा दे रखा है कि sin A 3/4 और हमें ज्ञात करना है cos A का मान, ठीक है, और ज्ञात करना हमें tan A का मान, ठीक है।
तो देखो साइन ए का मान दिया है, ठीक है। पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण B क्या समकोण है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर लिख दो, साइन थीटा बराबर लिख दो, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ए के सामने वाली भुजा ये लंब होगी, ठीक है। BC लंब होगी, ठीक है। कर्ण ये कर्ण है, समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। AC, ठीक है। तो BC कितना है, 3 है। BC कितना है, 3। AC कितना है, AC 4 है, ठीक है। तो हमें निकालना है cos A और tan A। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो ए के सामने वाली भुजा लंब होगी और ये कर्ण है और ये आधार बटे कर्ण होती है, ठीक है। तो आधार चाहिए हमें, इसका मान निकालने के लिए आधार चाहिए, ठीक है। तो आधार निकालेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। ABC में, ठीक है। तो पहले हम निकाल लें आधार, ठीक है। तो बड़ी भुजा क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर, फिर लंब का वर्ग, लंब क्या है, AB है, ठीक है। AB का स्क्वायर, फिर आधार क्या है, BC है, BC का स्क्वायर, ठीक है। AC कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर। AB कितना है, AB दिया नहीं है, ठीक है। तो AB स्क्वायर जो कहते हो, BC दिया 3 दिया, 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। 4 का वर्ग 16, AB स्क्वायर 3 का वर्ग 9। तो देखो AB स्क्वायर 16 स्क्वायर से लिया माइनस का 9, तो AB स्क्वायर घटा दो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ से बार घटा देंगे तो यहाँ अंडर रूल लग जाएगा, ठीक है। तो AB हमारे पास आ गया अंडर रूल 7, ठीक है। अब हमें निकालना cos A, निकल आएगा, बहुत आसान है, सब भुजाएं हमने निकाल ली, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार बटे कर्ण, हमें ये ध्यान देना है, ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, ए के सामने वाली भुजा, इसके सामने वाली भुजा ये लंब कोण के सामने वाली भुजा कर्ण, ये आधार, ठीक है। तो कर्ण हमें पता है 4 है, आधार पता है अंडर रूल 7 है, ठीक है। तो आधार कौन सी भुजा है, आधार AB है, कर्ण क्या है, AC है। तो AB की जगह कितना लिखेंगे, अंडर रूल 7। AC की जगह कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। तो cos A ज्ञात हो गया। अब निकालेंगे हम tan A। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। तो A, ठीक है। तो BC कितना है, 3 और AB कितना है, अंडर रूल 7, ठीक है। tan A निकल आया, ठीक है। देखो छठवां सवाल दिया, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। लिख देंगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमें क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक है। तो देखो इसमें सूत्र लग जाएगा a प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या साइन थीटा है, तो साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी, ए माइनस बी का इसमें सूत्र बन रहा है, तो हमने लगा दिया। a प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर। तो a का मान 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो 1 का वर्ग 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। गुणे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दो में से किसी एक को चेंज कर लो। कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कट जाएगा, ठीक है, एक आ जाएगा, सिद्ध हो गया, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। हमें राइट हैंड साइड लाना था। ठीक है, आसान सिद्ध हो गया। देखो 7वां सवाल हमारा दिया 3x1 कॉसेक थीटा 3/x स्क्वायर कॉट थीटा। हमें इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए x1 चाहिए, x2 चाहिए। तो x1 x2 का मान हम निकाल लें, ठीक है। तो इससे x1 का मान निकाल लें। 3x1 बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है। ये अच्छा सवाल है, इसे अच्छे से लगा लेना, पेपर में आ सकता है, ठीक है। x1 कॉसेक थीटा, ये जाएगा 3 इसके बटे में, गुणा में लगा x1 के, ठीक है। ये जाएगा इसके बटे में, x1 निकल आया, ठीक है। हम निकाल ले हम x2, ठीक है। तो 3/x2 लिखा है बराबर कॉट थीटा लिखा है, ठीक है। तो इसके बटे में 1 लिख लो, क्या होगा x2 कॉट थीटा होगा। 3 कम क्या होगा 3, ठीक है। तो x2 यदि निकालेंगे तो ये इसके बटे में चला जाएगा 3/कॉट थीटा, ठीक है। तो x1 हमारे पास आ गया, x2 आ गया, ठीक है। तो इसका मान निकल आएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर। इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। तो 3 हमारा जो कहते हो x1 स्क्वायर लिखा, x1 का मान क्या है? कॉसेक थीटा बटे 3 इसका स्क्वायर माइनस 1/x2 स्क्वायर लिखा है। x2 का मान क्या है? 3/कॉट थीटा है, ठीक है। इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है, ठीक है। 3 हमारे जो कहते हो कॉसेक थीटा का वर्ग क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। 3 का वर्ग क्या होगा? 3 × 9 1, ठीक है। इसका वर्ग होगा और पलट के क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 के बटे में अंश बटे में संख्या है, ठीक है। 3 का वर्ग 9, कॉट थीटा का वर्ग कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 3 का वर्ग 3 × 9 पलट के गुणा होगा ऊपर वाली संख्या में, ठीक है। तो 3 हमारा जब कहते हो, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा? 9 एलसीएम, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा? कॉट स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो 3 से 1 काट दो, 3 × 9, ठीक है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 और नीचे 3, 1/3 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, यदि चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।